17वें फूड एशिया एक्सपो में कॉलेज ऑफ टूरिज्म की जानिब से फूड कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस में फूड टेक्नोलॉजी, सेहतमंद ग़िज़ा समेत दीगर मौज़ूआत पर मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया गया। 17वें फूड एशिया एक्सपो कॉन्फ्रेंस में फूड इंडस्ट्री के इस्तेहकाम समेत फूड टेक्नोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया गया। सेहतमंद कुदरती ग़िज़ा के इस्तेमाल के मौजू भी ज़ेर बहस रहे। हर इंसान को हर वक्त जो है एक ग़िज़ा से भरपूर, ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना मिलना चाहिए। और ये कब मुमकिन होगा? जब हम बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल कर देंगे, प्लांट बेस्ड फूड को प्रमोट करेंगे। गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। किस तरह वो ये कि ये जो तमाम ऑप्शंस हैं हमारे लिए अवेलेबल कर दें, उनके प्राइसेस को लो कर दें। सरबरा न्यूट्रिशन एंड फूड सेफ्टी गौतम का कहना था कि फूड इंडस्ट्री में कुदरती सेहतमंद ग़िज़ा के इस्तेमाल पर जोर देना होगा। कुदरती ग़िज़ा में मौसमी फल, सब्जियों की फरहमी मुमकिन बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो इंडस्ट्रीज में टेक्निक सप्लाई हो रही है सस्टेनेबिलिटी की, जो एग्रीकल्चर साइड पे हो रही है, और इस पे इम्प्लीमेंटेशन आप देखें तो पाकिस्तान में पिछली पास्ट ईयर से स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड तो बहुत काम स्टार्ट हो चुका है इस पर, लेकिन पाकिस्तान में अगर कहा जाए तो 50% हम लोगों ने एडॉप्ट चीज़ें कर ली, इंडस्ट्रीज एडॉप्ट कर रही हैं चीज़ें सारी। फूड टेक्नोलॉजिस्ट अदनान शकील का कहना था कि फूड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान दुनिया से बहुत पीछे है। जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके फूड इंडस्ट्री में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। कॉन्फ्रेंस में गौतम इंस्टीट्यूट के तुलबा समेत नामवर शेफ्स ने भी शिरकत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।